हमारे यहाँ मेन इनकम वो है वकालतनामे से होती है, सभी जानते हैं जी। वो बाहर की इनकम होती है। बाकी जो बाहर की संपत्तियाँ उनके किराया होता है। हमारे मौजूदा सचिव जो इस समय हैं, जो दावेदारी ठोक रहे हैं, इन्होंने पिछले 1.5 साल से वकालतनामे का कोई हिसाब नहीं रखा। अच्छा। जब इन पे मेरी तरफ से प्रेशर बनाया गया तो इन्होंने एक उसका ऑडिट कराया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस ऑडिटर को भी इन्होंने वकालतनामे के कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दिए, जिसको उन्होंने अपनी नोटिंग में फाइंडिंग दी है। फंड हैज़ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर रजिस्टर शोइंग क्वांटिटिव डिटेल ऑफ कोड स्टैम्प एंड वकालतनामा एंड पर्चा पैरवी। ये सीए की रिपोर्ट है, मेरे आरोप नहीं है। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में बरेली का कचहरी परिसर में इन दिनों चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। तो वहीं 21 पदों के लिए 72 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। हमारे साथ जो है शंकर कुमार सक्सेना जी हैं, ये सचिव पद के लिए दावेदार हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार के इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव में खड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी। धन्यवाद जी। हमारा प्रमुख मुद्दा है कार्यकाल को। सभी जनपदों में 1 साल का कार्यकाल है और हमारे यहाँ 2 साल का। तो मैं अपने साथियों को ये वायदा करता हूँ कि शपथ वाले दिन ही मैं अपने यहाँ का कार्यकाल 1 साल का कर दूंगा और अपनी वार एसोसिएशन को वार काउंसिल से तुरंत एफिलेटेड करा दूंगा। अच्छा, ये जो 2 साल का जो कार्यकाल है, तो इसको किसी ने अभी तक पिछले कार्यकालों में इतने जो है अध्यक्ष आए, इतने सचिव आए, किसी ने इसको 1 साल का नहीं करना चाहा? जी, अभी तक तो ये है, किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरा वायदा है और मैंने इसीलिए अपने वायदे को पूरा करने के लिए मैंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसको मैंने वचन पत्र नाम दिया है और वह केवल 12 माह 12 वचन ही दिए हैं। 12 महीने, हर महीने का अपना एक वचन है और वो वचन जो है ये पूरा करेंगे, जिसमें कई सारे वचन हैं। सर, इसमें से कुछ वचन ऐसे हैं जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी, इसमें से प्रमुख वचन कार्यकाल का तो है ही, दूसरा चैम्बर का है। हम अपने साथियों के लिए तत्काल अस्थायी चैम्बर की व्यवस्था करेंगे जी। और चैम्बर के लिए कमेटी बनाएंगे सीनियर अधिवक्ता की, वो जो नियम बताएंगे उनके अनुसार बाकी जो चैम्बर है उनका आवंटन करेंगे। लेकिन युवा के लिए हम तत्काल कर देंगे अस्थायी चैम्बर बनवा के। अच्छा, जो नए वकील जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास आपने सोचा है? नई वकीलों के लिए हम ई लाइब्रेरी स्थापित करेंगे ताकि उन्हें जो दिक्कत आती है रूलिंग्स में, लॉ एक्ट में, वो उनको लाइब्रेरी में मुहैया कराएंगे। अच्छा, तो उससे क्या कहते हैं, ई लैब, मतलब वो कहाँ पे बनेगी या क्या उसकी व्यवस्था होगी? नहीं, लाइब्रेरी की जगह है और एक जगह और पड़ी हुई है लाइब्रेरी के नाम से ही, लेकिन उसको अभी तक किसी ने कराया नहीं। मेरा वचन है कि मैं उसको तुरंत कराऊंगा। सर, पार्किंग की एक बड़ी समस्या सामने आती है कचहरी परिसर में। कोई जब बाहर से आता है, क्योंकि लोग बहेड़ी से भी आते हैं, लोग फरीदपुर से भी आते हैं, लोग जगह जगह से आते हैं, लोगों को सही पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाती। नहीं, इसके लिए मेरा भरसक प्रयास रहेगा जिला प्रशासन के साथ कि कचहरी के आसपास बहुत जगह है, वहाँ एक प्रॉपर तरीके से पार्किंग की व्यवस्था की जाए नगर निगम की तरफ से। जो सहयोग उनको चाहिए होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। ये सीए की रिपोर्ट है, मेरे आरोप नहीं है। मैं तो लगाता था, लेकिन उसको सीए ने साबित किया और मेरे पास पूरे 1.5 साल के वो रिकॉर्ड हैं जो बार के वकालतनामे की बिक्री होती थी, जिसको इसमें नहीं रखा गया। अच्छा, ये जो आपने जो आरोप लगाया है या जो ये इस पेपर में लिखा हुआ है जो सिद्ध हुआ है, उसको लेकर आप जो है बार काउंसिल के पास नहीं गए? नहीं, क्योंकि हमने इनकी शिकायत करी थी, सब रजिस्ट्रार से भी करी थी, चिट एंड फंड से। उन्होंने इनसे जवाब मांगा, इन्होंने दिया नहीं। मुझे मौका मिलेगा मैं इसकी विधिवत जांच कराऊंगा और जो भी लीगल स्टेप होगा वो मैं उठाऊंगा। बार का पैसा मैं किसी साथी को अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त ही नहीं है। पिछले 2 साल से मैं भ्रष्टाचार के पीछे लगा हुआ था और मेरी बात को ये सीए ने भी साबित किया है। तो इससे बड़ा उजागर और क्या करूँ। लगभग कितना फंड होगा आपके हिसाब से? नहीं, फंड वो बता ही नहीं रहे किसी को कितना है। हम तो पूछ रहे हैं, हमने तो उनको लिख के दिया कि आपने जो खर्चा करा उसके बिल वाचर हमें दिखा दीजिए, हमें चेक करा दीजिए। उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, ना मुझे जवाब दिया। हाँ, इतना ज़रूर करा, उन्होंने मेरे एप्लीकेशंस और रजिस्ट्री को वापस करने के लिए अपने ऑफिस में डायरेक्शन दे दिए। मेरी कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती है और कोई रजिस्ट्री वहाँ पे रिसीव नहीं होती है। ये तो इससे वो थोड़े टाइम के लिए बच गए। हाँ, थोड़े टाइम के लिए बच गए, लेकिन हमारे साथी सब समझदार हैं, सबको पता है और साथियों को सहयोग है। और मैं आते ही इसकी जांच कराऊंगा फंड की और जो लीगल स्टेप होगा तुरंत उठाऊंगा।
नहीं, मेरे अलावा 5 और हैं, 6 लोग हैं कुल। चलो, अच्छा, आप अपनी फाइट किससे समझ रहे हैं? नहीं, मेरी फाइट तो मेरे साथियों का भरपूर समर्थन है। मौजूदा सचिव जो हैं इस समय, उनका ज़बरदस्त विरोध है हर क्षेत्र में, मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी। और बाकी मुझे हर क्षेत्र से, हर तरफ से अपने साथियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार शपथ लेने जा रहा हूँ अपने साथियों के सहयोग से। देखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है शंकर जी ने कह दिया है कि वो इस बार शपथ लेने जा रहे हैं। और 20 तारीख को चुनाव है, काफ़ी दिलचस्प चुनाव ये होने वाला है और कई सारे जो है नए पद, जो है नए जो प्रत्याशी हैं उनको भी इस बार मौका मिलेगा काम करने का। और देखते हैं कि कार्यकाल का जो एक समस्या चल रही है कार्यकाल की, कि 2 साल का हो या 1 साल का, वो एक सस्पेंस बरकरार रहेगा। जब नए प्रत्याशी आएंगे जीत कर, तो वो क्या उनकी जो घोषणाएं हैं उनको वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।